बारिश का मौसम, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और सह्याद्री की वादियां अपनी सबसे खूबसूरत रूप में। ऐसे मौसम में अगर ट्रैकिंग का प्लान न बने तो फिर मानसून का मजा ही क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। पुणे में मानसून अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने पूरे सह्याद्री पर्वतों को हरी चादर से ढक दिया है। जहां तक नजर जाती है बस हरियाली, बादल और मन को सुकून देने वाला नजारा दिखाई देता है। ऐसे शानदार मौसम में हमने भी सोचा कि क्यों ना एक यादगार ट्रैक किया जाए। इसलिए आज हम निकल पड़े हैं पुणे के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय किलों में से एक टिकोना फोर्ट की ओर। ये किला पुणे से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पवना झील तथा सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। मानसून के दौरान यहाँ का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। टिकोना किले का नाम टिकोना इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आकार त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। इतिहास में इस किले का काफी महत्व रहा है। समुद्र तल से लगभग 3580 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह किला ट्रेकिंग प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऊपर पहुंचने के बाद आपको चारों तरफ फैली हरियाली, पवना डैम का शानदार दृश्य और सह्याद्री की अनगिनत पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। आगे ट्रैक के दौरान मैं आपको इस किले से जुड़ी कुछ और रोचक बातें भी बताऊंगा। सुबह हम सभी काफी जल्दी उठ गए थे ताकि मौसम का पूरा आनंद लिया जा सके। सभी दोस्तों ने एक ही गाड़ी में अपना सामान रखा और पुणे से टिकोना फोर्ट की ओर सफर शुरू कर दिया। रास्ते भर हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरे पहाड़ हमारी यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। सुबह जल्दी निकलने की वजह से हम में से किसी ने ठीक से नाश्ता नहीं किया, इसलिए रास्ते में मशहूर जोशी वड़े वाले पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय के साथ दिन की शुरुआत हुई। नाश्ता करने के बाद हम सीधे टिकोना गांव पहुंचे। यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। हमने पार्किंग शुल्क देकर अपनी गाड़ी सुरक्षित पार्क की और अब आखिरकार ट्रैक शुरू करने का समय आ गया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं टिकोना फोर्ट की रोमांचक चढ़ाई। किल्ले तिकोना फर्स्ट टाइम ट्रेक करतोय। आपला ट्रेकर सोबत आहे ओमकार दादा, जे आज आपल्याला गाईड करणार आहेत किल्ले तिकोना बद्दल। दोस्तों, टिकोना किले का इतिहास भले ही बहुत विस्तृत रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना भी इतिहास मिलता है वो बेहद रोचक है। 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1482 से 83 ईस्वी के दौरान मलिक अहमद निजाम शाह ने झुन्नर क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस इलाके के कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने लोहगढ़ पर भी कब्जा किया और फिर अपना रुख तुंग और टिकोना किले की ओर किया। 1485 ईस्वी में टिकोना किला निजाम शाही के अधीन आ गया, लेकिन इस किले का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय शुरू हुआ 1657 ईस्वी में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतकर दोबारा स्वराज्य में शामिल किया। उस समय सह्याद्री के ऐसे कई किले स्वराज्य की सुरक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और टिकोना भी उनमें से एक था। हालांकि इतिहास ने एक और मोड़ लिया। 11 जून 1665 को हुए प्रसिद्ध पुरंदर के समझौते के तहत शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों के सेनापति राजा जय सिंह को सौंपने पड़े और टिकोना किला भी उन्हीं किलों में शामिल था। इतिहास के एक दौर में इस किले की जिम्मेदारी स्वराज्य के वीर सेनापति नेताजी पालकर के पास भी रही थी। आज ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि स्वराज्य के संघर्ष, शौर्य और गौरव का एक जीवंत साक्षी बनकर सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों पर आज भी मजबूती से खड़ा है। इस ट्रैक का सबसे खास हिस्सा सिर्फ इसकी चढ़ाई या यहाँ से दिखने वाला नजारा नहीं है, बल्कि इस किले का इतिहास आज भी यहाँ की हर दीवार और हर पत्थर में जिंदा महसूस होता है। करीब 500 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी इस किले की कई ऐतिहासिक संरचनाएं आज भी मजबूती से खड़ी हैं। किले की प्राचीर, बुर्ज, प्रवेश द्वार और कई प्राचीन अवशेष आज भी उस गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं।
यहाँ स्थित हनुमान मंदिर, तारजई माता मंदिर और विशेष रूप से वितंडेश्वर महादेव मंदिर इस किले की आध्यात्मिक पहचान है। माना जाता है कि इसी प्राचीन वितंडेश्वर महादेव मंदिर के कारण टिकोना किले को वितंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का टिकोना फोर्ट ट्रैक यहीं समाप्त होता है। ये ट्रैक सिर्फ एक किले तक पहुंचने का सफर नहीं था, बल्कि अपने आप से दोबारा जुड़ने का एक खूबसूरत अनुभव था। बारिश से धुले हुए पहाड़, ठंडी और ताजी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली, दोस्तों के साथ बिताए गए अनगिनत पल और ढेर सारी यादें, यही तो ऐसी यात्राओं की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खासकर हम जैसे लोग जो रोज ऑफिस, कंप्यूटर स्क्रीन और कॉर्पोरेट लाइफ में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए ऐसे छोटे छोटे ट्रैक किसी थेरेपी से कम नहीं होते। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं और लगातार काम के बीच कभी कभी मन और शरीर दोनों को एक ब्रेक की जरूरत होती है। ऐसी जगहों पर आकर सिर्फ शरीर ही नहीं चलता, बल्कि मन भी हल्का हो जाता है। ताजी हवा में सांस लेना, प्रकृति की आवाज सुनना और कुछ घंटों के लिए मोबाइल और काम से दूर रहना, ये एहसास सच में अनमोल है। मेरा मानना है कि अगर संभव हो तो हर किसी को महीने में कम से कम एक बार या फिर समय मिलने पर नियमित रूप से किसी ट्रैक या प्राकृतिक जगह पर जरूर जाना चाहिए। ये आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है, मानसिक रूप से तरोताजा करता है और जीवन को एक नया नजरिया देता है। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही ट्रैवल, ट्रैकिंग और नए नए एक्सप्लोरेशन व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले रोमांचक सफर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रकृति से जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय शिवराय और मिलते हैं अगले व्लॉग में।